हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल के बारे में आपको बताएंगे। जो भी संभावित प्रश्न बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। देखिए, 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी संचारी रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान संचारी रोग जैसे कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ और जो फाइलेरिया के मरीजों को भी आइडेंटिफाई करने पर जोर रहेगा, यानी कि उनकी पहचान की जाएगी। इस अभियान के तहत ही 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। तो एक तरीके से ये जितने भी बीमारियां हैं बैक्टीरिया वाली, उसके नियंत्रण के लिए यह अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नक्सलवाद से यहां पर होगा अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर कितनी हो गई है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 6। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर अब सिर्फ 6 रह गई है। 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं। 6 जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। वहीं झारखंड का 1 जिला है, पश्चिमी सिंहभूमि। और महाराष्ट्र का भी 1 जिला है जिसे गढ़चिरौली कहा जाता है। भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 30 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये याद रखिएगा, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना किस तारीख से लागू हो गई है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इसलिए लागू हुई क्योंकि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस लागू हो गया है 1 अप्रैल से। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है और इसकी नोडल एजेंसी है। इस योजना से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यूपीएस रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीनों में मिलने वाले औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करता है, बशर्ते कर्मचारी ने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी की हो, यानी जिस भी विभाग में है उसने 25 वर्ष उस विभाग में पूरे किए हों। ये योजना कम से कम 10 सालों की सर्विस पूरी करने वाले लोगों को प्रति माह 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देता है। अगर आपने 10 साल की भी नौकरी कर ली है तो आपको 10,000 महीना पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 90वीं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का 90वां वर्षगांठ मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। साल 1937 में इसे स्थायी करके मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेना, यहां पर होगा सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू किया गया है। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली।
1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन करने के साथ ही उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ 2025 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका। 1 से 13 अप्रैल तक युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसके जो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास है वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण विशाखापट्टनम में हो रहा है, इसे हार्बर फेज कहा जा रहा है। इसके बाद दूसरा चरण भी होगा जिसे समुद्र और जमीन पर अभ्यास किया जाएगा जो काकीनाडा के पास होगा। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत गतिविधियों के संचालन की क्षमता विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबियल बोरिक फ्रंट 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन चिली के। 1 से 5 अप्रैल तक चिली के राष्ट्रपति ग्लोबियल बोरिक फ्रंट अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरे में चिली के राष्ट्रपति दिल्ली के अलावा आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। ये चिली के किसी राष्ट्रपति की 16 वर्षों के बाद भारत की यात्रा है। 1 अप्रैल को चिली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पेरू और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने की सहमति बनी है। चिली दुनिया में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। तो इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि लिथियम का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो चिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज अपने अभियान पर निकला है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन INSV तारिणी। यहां पर INSV तारिणी। INS तारिणी ने नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के चौथे चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में प्रवेश किया। वहां भारत की महावाणिज्यिक दूत सुश्री रूबी जसप्रीत, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बड़े चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल लीसा हेड्रिक और पेट्रोटिया, भारत के रक्षा सलाहकार कैप्टन अतुल सपाहिया ने जहाज और उसके चालक दल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट को 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन कार्टोसैट 3। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर की है। इस तस्वीर की मदद से मोंडले और सांगाइंग क्षेत्रों में हुई क्षति का विश्लेषण किया गया है। आपदा के प्रभाव का आकलन करने के लिए 29 मार्च को ली गई तस्वीरों की तुलना 18 मार्च के पूर्व आपदा डेटा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नई दिल्ली में नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। यह लगभग 30 वर्षों यानी कि 1990-91 से लेकर 22-23 की अवधि में सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों, शेयर रिपोर्टों, शोध पत्रों और राज्य वित्त पर विशेष टिप्पणियों से जुड़े डेटा का व्यापक भंडार करता है। तो NCAER का फुल फॉर्म फिर से जान लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च इसका फुल फॉर्म है।
तो ये आज का यानी कि 3 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए करंट अफेयर्स के कुछ मिस भी होते हैं तो उसको हम वन लाइनर के तौर पर आपके सामने वीकली या मंथली प्रेजेंट करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।